हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बायोलॉजी में एक और टॉपिक से रिलेटेड वाइवा के जितने भी क्वेश्चन है वो। जैसे कि हमने आपको कल बताया था, जब हमने आपको पुष्प की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा रहे थे, तो उस समय हमने आपको कहा था कि कल हम आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जितने भी वाइवा क्वेश्चन है वो कवर कराएंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जितने भी एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो, यानी कि पुरुष प्रजनन तंत्र के रिलेटेड जितने भी एग्जामिनर द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके पहले हमने आपको कल डीएनए के स्ट्रक्चर और उसके बाद पुष्प की स्ट्रक्चर यानी कि पुष्पों की संरचना और डीएनए की जो संरचना है उससे रिलेटेड जितने भी वाइवा क्वेश्चन है वो कवर करा दिया है। अगर आपने चार्ट पेपर पे अपने या पुष्प की संरचना या तो डीएनए की संरचना बना रखी है तो उससे रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन हमने आपको प्रॉपर कवर करा दिया है। वो वीडियो आपको कहाँ मिलेगी, हमने नया प्लेलिस्ट भी बना दिया है, क्लास 12th बायोलॉजी प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन के नाम से ये प्लेलिस्ट है। इसमें आपको जितने भी बायोलॉजी के टॉपिक से रिलेटेड वाइवा पूछे जाते हैं, चाहे आपका बायोगैस हो, डीएनए की संरचना हो या कह सकते हैं पुष्प की संरचना हो, और ये यहाँ पे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी वाइवा क्वेश्चन है वो तो कवर करा ही रहे हैं। और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको बायोलॉजी के चार्ट पेपर पे डायग्राम बना रखा है तो उससे रिलेटेड हमसे वाइवा के क्वेश्चन मांग सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जो भी आपने डायग्राम बना रखा होगा उसका नाम हमें यहाँ पे कमेंट में करके बता दीजिएगा, तो वहां पे हम उससे रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन आपको कवर करा देंगे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको स्पेन साक्षी मिश्रा के नाम पे, वहां पे पूछ सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम डायग्राम लगा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। जो एनसीईआरटी का फिगर है वो एनसीईआरटी का फिगर ही आपको वहां पे चार्ट पेपर पे बना के ले जाना है, जो कि ये वाला फिगर है। इसमें जितने भी, पहली बात तो बायो में क्या करते हैं एग्जामिनर जो आते हैं वो बायो में चार्ट पेपर से रिलेटेड डायग्राम में जो लेबलिंग की जाती है, लिखी जाती है, जैसे इस डायग्राम में दिखाया होगा कि कौन से अंग का नाम क्या है, वैसे ही आपको वो लेबलिंग याद रखनी है, वो नाम याद रखने हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र में कौन कौन से ऐसे अंग है जो जननांग के रूप में यूज आते हैं, जो कार्य करते हैं। ठीक है, प्रॉपर लेबलिंग आपको याद रखनी है, बायो में यही इंपॉर्टेंट है। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि आपने नर जनन तंत्र बनाया है यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया है, तो सबसे पहले ये बताइए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, यानी नर जनन तंत्र क्या होता है। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, पुरुषों के प्रजनन तंत्र को ही। प्रजनन तंत्र का मतलब ये है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसे ही क्या कहा जाता है, नर जनन तंत्र कहा जाता है। समझ में आ गया, पुरुषों के प्रजनन तंत्र को ही नर जनन तंत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि पुरुष का प्राथमिक जनन अंग यानी कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो क्या है। समझ में आ गया, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है मेल में, तो आप याद रखेंगे, हमने कल ही आपको बताया था टेस्टिस होता है, जिसे हम हिंदी में वृषण कहते हैं और इंग्लिश में से टेस्टिस भी कहा जाता है। समझ में आ गया। अब ये टेस्टिस के दो वर्क होते हैं, दो कार्य होता है, ये दोनों कार्य आपको याद रखना है। पहला कार्य क्या होता है, टेस्टिस का पहला कार्य होता है स्पर्म का निर्माण करना, यानी शुक्राणुओं को बनाता कौन है, तो ये टेस्टिस यानी वृषण ही बनाता है। ये टेस्टिस या वृषण नर हार्मोन जो कि क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, इसका वर्क भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन में देखेंगे, वाइवा से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि वृषण का कार्य क्या है। तो दो कार्य है, पहला कार्य है कि स्पर्म का निर्माण करना यानी कि शुक्राणुओं को बनाना। सेकंड इसका कार्य है कि नर हार्मोन जो कहा जाता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो हार्मोन मेल में क्या होता है, नर हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन स्रावित कहां से होता है, तो इसी टेस्टिस से यानी वृषण से ही
स्रावित होता है। समझ में आ गया? दो वर्ग इसका है। पहला वर्ग है शुक्राणुओं का निर्माण करना, यानी कि अगर इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि ये बताइए मेल में स्पर्म का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पर्म का निर्माण हमेशा टेस्टिस में यानी वृषण में होता है। समझ में आ गया? तो अगला क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर यही पूछ सकता है कि पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण यानी स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, तो अभी हमने बताया कि वृषण में होता है। कहाँ पे? वृषण में, यानी कि टेस्टिस में। हमने ये भी बताया कि टेस्टिस का ही कार्य है कि शुक्राणुओं का निर्माण करना और टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करना। अगला क्वेश्चन क्या है? नर हार्मोन का नाम क्या है? हमने अभी बता दिया आपको एक्सप्लेन करते वक्त कि नर हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन को ही नर हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन को नर हार्मोन भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है इसका कार्य क्या होता है। तो मेल में यानी कि आप जो पुरुष होते हैं उनमें देखते होंगे जब वो किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो उनके जो कंधे हैं, ये कंधे जो है वो चौड़े होने लगते हैं, उनकी आवाजें जो है थोड़ी भारी हो जाती हैं, उनके थोड़े थोड़े दाढ़ी मूछ ये सब आने लगते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण की वृद्धि हो रही है, यानी सेकेंडरी जो लैंगिक लक्षण है वो बढ़ती है। ठीक है, वो किसके द्वारा बढ़ती है? इस हार्मोन के कारण। अगर ये हार्मोन मेल में ना हो तो उनके जो कंधे हैं वो चौड़े नहीं होंगे, उनकी आवाज भारी नहीं होगी, उनके अंदर जो दाढ़ी मूछ है ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इस हार्मोन की कमी हो जाएगी। लेकिन ये हार्मोन आपके हमेशा जो टेस्टिस है वहां से निकलती रहती है, जिस वजह से क्या होता है कि आपका जो सहायक जनन ग्रंथि है और जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है उनके विकास होते रहते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण हमने अभी बता दिया है, क्या क्या इसके सिंबल्स होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि कौन सा मेल ऐसा है जिनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण के विकास जो है वो हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे जो आपके बालक होते हैं जो अभी किशोर अवस्था में पहुंच रहे हैं उनमें आपको द्वितीयक लैंगिक लक्षण देखने को मिलेगा। उनकी आवाजें जो है भारी हो जाती हैं और चेहरे पे ये सब थोड़े बहुत बाल वगैरह आने लगते हैं। तो ये लक्षण क्या हो जाता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण हो जाता है, जो कि नर हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। समझ में आ गया? तो टेस्टोस्टेरोन का वर्ग आपसे जरूर पूछेगा एग्जामिनर कि ये बताइए सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन होता क्या है, तो आप बता दीजिएगा नर हार्मोन होता है। और दूसरा ये है कि ये स्रावित कहां से होता है, तो आप कहेंगे वृषण से इसका स्राव होता है। और हाँ, ये भी पूछा जाता है कि वृषण किसका निर्माण करता है, तो शुक्राणुओं का निर्माण करता है। समझ में आ गया? बाकी हमने आपको डिटेल में सारी चीजें बता दी है, ये स्क्रीनशॉट कर ले, फिर कुछ और क्वेश्चन है वो हम आपको कवर कराएंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, जैसे छठवां क्वेश्चन क्या है कि वृषण की काट में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी अगर हम मेल का जो टेस्टिस है उसे काट कर देखें तो उसके अंदर कौन सी कोशिका पाई जाएगी, तो उसके अंदर जो कोशिका पाई जाती है उसका नाम क्या है? अंतराली कोशिका, या इसी को लीडिंग कोशिका भी कही जाती है। आपसे बोर्ड एग्जाम में एक 3 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि लीडिंग कोशिकाएं किसे कही जाती हैं, तो याद रखेंगे वृषण की जो काट होती है उसके अंदर जो कोशिका पाई जाती है उसका नाम ही होता है लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका। तो अंतराली कोशिका या इसी क्या कहा जाता है? लीडिंग कोशिका भी कहा जाता है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन क्या है कि शुक्राशय का कार्य क्या है। शुक्राशय का कार्य आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर शुक्राशय होता क्या है। तो ये जो होता है यहाँ पे शुक्राणु इकट्ठे होते हैं, यानी ये ऐसी जगह होती है जहां पे जितने भी स्पर्म बनते हैं वो यहाँ पे आके इकट्ठे होते हैं। और इसका कार्य क्या है? शुक्राशय का कार्य आपसे पूछा गया है, तो इसका कार्य होता है फ्रक्टोज का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? फ्रक्टोज का निर्माण करना। और ये होता क्या है? तो स्पर्म को इकट्ठा करने का कार्य करता है, यानी स्पर्म को इकट्ठा रखने की स्थान या जगह होती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि शुक्राणु का परिपक्वन कहाँ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जामिनर द्वारा कि आखिर जो स्पर्म है वो कहाँ पे पूरी तरह से
परिपक्व होते हैं फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के लिए। तो याद रखेंगे, वृषण के अंदर अधिवृषण होता है, वृषण के अंदर अधिवृषण होता है और उस अधिवृषण में क्या होता है, इस शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, यानी शुक्राणुओं को प्रॉपर तैयार किया जाता है कि अब आपको क्या करना है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को करना है। समझ में आ गया, यानी निषेचन की प्रक्रिया को करना है, इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे शुक्राणु को परिपक्व किया जाता है। कहाँ पे, वृषण के अंदर एक अधिवृषण होता है उसके अंदर। अब यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने दिनों बाद या कितने महीने में आपका जो स्पर्म होगा वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा, पूरी तरह से रेडी हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए। तो याद रखेंगे 1 मंथ, 1 महीने के अंदर या 1 महीने में आपका जो स्पर्म होता है वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये आप टाइम भी याद रख सकते हैं क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो अधिवृषण है उसकी लंबाई कितनी होती है, 3 से 4 सेंटीमीटर। कितना, लगभग में, इसको लगभग में आप कह सकते हैं, लगभग कितनी होती है, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है अधिवृषण, जो कि इस तरह से आपका वृषण होता है। अब इसके ऊपर जो एक इस तरह से स्ट्रक्चर जो कि इस वृषण को पूरी तरह से कवर करता है वो क्या होता है, अधिवृषण होता है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियां या ग्रंथियों के नाम बताइए। यानी मेल में जो हेल्पिंग ग्लैंड्स है, जो हेल्पिंग ग्लैंड्स है वो कौन कौन सी हैं। तो 3 सहायक ग्रंथियां होती हैं, वो याद आप डायरेक्ट रखेंगे, जो कि क्या होती है, प्रोटेस्ट ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि और बल्बो यूरेथ्रिल ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथियां ऐसी ग्रंथि हैं जो पुरुषों में जितने भी जनन अंग है उनके हेल्प करती है, उनकी मदद करती है। तो ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी वाइवा के क्वेश्चन मौखिक पूछे जा सकते हैं वो। अब इससे ज्यादा आपसे डिटेल में नहीं पूछा जा सकता क्योंकि मौखिक क्वेश्चन है और ज्यादा डिटेल में पूछेंगे नहीं, क्योंकि आप केवल अकेले बच्चे नहीं हो जिनका एग्जामिनर आप वाइवा ले रहा है, वहां पे कई सारे बच्चे होंगे, उनके डिफरेंट चार्ट होंगे और उनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछने होंगे। ठीक है, अब ये हमने कवर करा दिया है। अगर किसी बच्चे ने मेल की जगह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चार्ट पेपर पे डायग्राम बना रखा है तो टेंशन ना ले, जस्ट इसी के बाद हम आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड भी वाइवा के क्वेश्चन कवर करा देंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्यार से लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दें शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। बाकी अगर आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कोई भी डायग्राम बना रखा है तो एक बार हमारा प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, क्या पता आपके डायग्राम से रिलेटेड हमने वीडियो ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, यानी आपने ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स में आप क्या बनाएंगे, या तो ट्रांसफार्मर बनाएंगे या तो व्हीटस्टोन सेतु बनाएंगे, यही 2 डायग्राम ज्यादातर बच्चे बनाते हैं। या फिर आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो विभवमापी, गैल्वेनोमीटर या फिर प्रत्यावर्ती धारा जनित बना सकते हैं। हमने सबसे रिलेटेड वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। केमिस्ट्री में आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं या हैवर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, ये सब बहुत सारे चार्ट पेपर पे डायग्राम बनाए जाते हैं, आप बना लीजिएगा। जो भी बनाइएगा उससे रिलेटेड अगर आपको वाइवा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो आप हमसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी या इंस्टाग्राम पे भी। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी क्या है हमने आपको बता ही दिया है, मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से है। वहां पे आप अपना डाउट या आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मांग सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।